वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पर रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की ट्रेन छूट गई। फिर क्या था, आनन फानन में पहिए थम गए। अफसर दौड़े और करीब 5 मिनट की देरी के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। लेकिन अब इस मामले पर सियासत और सफाई का दौर शुरू हो गया है। दरअसल उमा भारती को पंजाब मेल एक्सप्रेस से दिल्ली जाना था। ट्रेन अपने निर्धारित समय 2:18 पर झांसी पहुंची। उमा भारती स्टेशन तक तो वक्त पर पहुंच गई थी, लेकिन ट्रेन तक पहुंचने से पहले ही पंजाब मेल ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। पूर्व मंत्री को प्लेटफॉर्म पर खड़ा देख रेलवे अफसरों के हाथ पांव फूल गए। उमा भारती ने इस पूरी घटना के लिए रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिकायत करके बताया कि उन्हें पहले एस्केलेटर से ले जाने की बात कही गई, फिर अचानक बैटरी कार में बिठा दिया गया। रास्ते में कभी ट्रेन क्रॉस हुई तो कभी हाथ ठेला फंस गया। जब तक वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची तो ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। जैसे ही उमा भारती की ट्रेन छूटी, अचानक किसी ने चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन रुक गई। इसके बाद पूर्व मंत्री को कोच में सवार कराया गया। तब जाकर रेलवे अफसरों ने राहत की सांस ली। हालांकि उमा भारती का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि चेन पुलिंग किसने की, लेकिन इसकी वजह से वो ट्रेन पकड़ सकी। इस मामले में अब रेलवे का बचाव भी सामने आया है। एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन उमा भारती की वजह से नहीं रोकी गई थी। उन्होंने बताया कि किसी मुसाफिर ने चेन पुलिंग की थी, जिसकी जांच की जा रही है। रेलवे के मुताबिक इस पूरे प्रकरण की वजह से पंजाब मेल सिर्फ 1 मिनट 25 सेकंड की देरी से रवाना हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई ये महज इत्तेफाक था या वीआईपी के लिए नियमों को किनारे रखा गया। फिलहाल रेलवे अपनी जांच की बात कह रहा है और उमा भारती ने अपनी शिकायत रेल मंत्री तक पहुंचा दी है। दीदी, ये ईरान और अमेरिका की वार्ता जो है वो विफल हो गई है और पाकिस्तान उसकी मध्यस्थता कर रहा है। पाकिस्तान तो जहां भी हाथ लगाएगा वो चीज खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विनाशक है। आप देखिएगा, विश्व में शांति स्थापित करने की पहल अंत में भारत की तरफ से होगी और भारत ही विश्व में शांति कायम करेगा। शत्रुघ्न सिन्हा का एक बयान आया इसी के ऊपर। उन्होंने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि फालतू और फालतू बोला उन्होंने इलेक्शन कमीशन। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने वो तो फिल्मों में हीरो रहे हैं ना, वो कई बार भूल जाते हैं कि अब वो फिल्मों में काम करने वाले खलनायक नहीं है, अब वो नेता है, जनता के नायक है। तो उनको नायक वाली भाषा बोलनी चाहिए, खलनायक वाली नहीं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम आने वाला है, उसके लिए पीएम ने सभी दलों से सहयोग मांगा। क्या लगता है महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी सदन में? उसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं का, ST SC महिलाओं का समावेश करना चाहिए 50%, 33% में से 50%। केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव और आरोप लगा समाजवादी पार्टी में सरकार पे 1992 में जब राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने गोलियां चलाई थी। आज केदारेश्वर मंदिर क्या देखती है इसको? केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, लेकिन केदार भगवान तो हिमालय में है। और मेरी इच्छा है कि एक बार अखिलेश पद यात्रा कर आवे और माफी मांग आवे, क्योंकि पांडव माफी मांगने के लिए वहीं गए थे। जिस प्रकार से कार सेवकों की हत्याएं की थी मुलायम सिंह जी के निर्देश पर उस समय के पुलिस कर्मियों ने, उसको दुनिया और देश कभी नहीं भूलेगा। और सत्या का एक ही प्रायश्चित है, ये पूरा का पूरा परिवार पैदल चलता हुआ असली वाला केदारनाथ जावे, केदारनाथ जी। आप इसको जो मैं कह चुकी ना, कह चुकी हूँ, उसको रिपीट नहीं करूँगी।